आजच्या औचित्याच्या निमित्ताने पोस्टरचं विमोचन करावं. परिचय करून देतो. याज्ञवल्क्य शुक्लजी आहेत. याज्ञवल्क्यजी तसे बिहार पटनामध्ये असतात आता, मूळचे झारखंडचे आणि भारतभर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न घेऊन वेगवेगळ्या कॅम्पसेसमध्ये स्टुडंट लीडर म्हणून त्यांचा प्रवास असतो. ते आता गेल्या वर्षी राष्ट्रीय महामंत्री होते, यावर्षी सुद्धा विद्यार्थी परिषदेचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी म्हणून नुकतेच इलेक्ट झालेले. तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी हिंदवी स्वराज्य यात्रेची थोडी माहिती सर्व पत्रकारांना द्यावी. तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज़ादी अमृत महोत्सव के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, परिषद के स्थापना का 75 वर्ष जो 75 वर्ष के अवसर पर दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन विद्यार्थी परिषद का आयोजित हो रहा है, जो डीडीए ग्राउंड दुराड़ी दिल्ली के अंदर में 7 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 10 दिसंबर तक यह राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन यानी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रत्येक कैंपस के स्टूडेंट इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित होंगे। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर ऐतिहासिक रूप से भारत की एक जो पुरानी राज्य रचना और एक सांस्कृतिक रूप से इतिहास की कहीं न कहीं गवाही देने का एक हस्ताक्षर के रूप में इंद्रप्रस्थ को हम सब लोग जानते हैं। इसलिए परिषद ने राष्ट्रीय अधिवेशन को इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन यानी पूरे देश भर के युवा तरुणाई इकट्ठे एक साथ 4 दिन तक एक ही स्थान पे रहेंगे और वर्तमान समय के काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के अंदर में, वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में, समाज जीवन के अंदर में घटित घटनाओं के संदर्भ में और भविष्य की भारत की तैयारी में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, यूथ और स्टूडेंट्स का रोल क्या हो सकता है, ऐसे विषयों को लेकर के हम लगातार दिल्ली के अंदर में इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में 4 दिन चर्चा करने वाले, विमर्श करने वाले हैं। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में भारत के छात्रों के अलावे जो विदेशी छात्र भारत के अंदर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे छात्रों का भी बड़ा दल इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में सम्मिलित होगा। हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, वहां पे जो स्टूडेंट एक्टिविज्म होते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो, ऐसे कई कंट्री के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी हम इतने बड़े अवसर पर, जहां 10,000 से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट पूरे देश से आने वाले हैं दिल्ली के अंदर में, इंद्रप्रस्थ नगर के अंदर में, हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 75 साल की यात्रा पूरी करते हुए समय समय पर भारत की राष्ट्रीय एकता और एकात्मता के लिए, संस्कृति और शिक्षा के अंदर में व्यापक बदलाव के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करने का एक इतिहास इस देश के अंदर में स्थापित किया है, वैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का आंदोलन के रूप में एबीवीपी का पहचान है। उसको देखने के लिए हम देश भर से और देश के बाहर युवा ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में भारतवर्ष के एवरी कैंपस से स्टूडेंट आने वाले हैं। उसी अवसर पर हम सब लोगों ने एक विद्यार्थी परिषद ने हिंदवी स्वराज यात्रा आयोजित परिषद के द्वारा हो रही है। हिंदवी स्वराज बोलने से हम सबको ध्यान में आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की इस देश के अंदर में, और एक ऐसे समय में हिंदवी स्वराज की संकल्पना सफलीभूत हुआ जब इस देश के ऊपर में चारों तरफ से विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण जन सामान्य प्रजा के ऊपर में महसूस हो रहा था। और वैसे समय में कि अपने देश के अंदर में राजा तो बहुत हुए,
लेकिन राजा और राज्य के अंदर में स्वतंत्र के बारे में चर्चा हो कि तंत्र भारतीय होना चाहिए, जिसमें स्व की समावेश हो, स्व के आधार पर सत्ता का संचालन हो और जिसके आधार पर प्रजा के कल्याण की कामना हो। ऐसे संकल्पना के आधार पर हिंदवी स्वराज की स्थापना आज से 350 वर्ष पूर्व हुई। मुझे लगता है कि दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वह युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाला अधिवेशन है। इसलिए इस अवसर पर हम एक हिंदवी स्वराज यात्रा जो कल रायगढ़ से प्रारंभ होगी और 75 एक अलग अलग स्थानों से चलते हुए जिन 75 ऐतिहासिक संदर्भों के साथ में जुड़ाव है, ऐसे जिन क्रांतिकारियों ने, जिन महानायकों ने देश आजादी के लिए, स्वराज के लिए जिन लोगों ने भी संघर्ष और संकल्प दोहराया, वैसे मिट्टी को, उनके पुण्य भूमि की मिट्टी को कलेक्ट करते हुए हम दिल्ली की ओर जाएंगे। इस हिंदवी स्वराज यात्रा के दौरान लगभग 90 से ज्यादा स्थानों पर हिंदवी स्वराज यात्रा का स्वागत का कार्यक्रम होगा। 25 से ज्यादा स्थान पर हिंदवी स्वराज यात्रा का स्वागत समारोह होगा, यानी सार्वजनिक मंचन का कार्यक्रम होगा। यह हिंदवी स्वराज यात्रा यानी जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक के समय का जो दृश्य था, उस दृश्य को हम एक वाहन के ऊपर, एक बड़े ट्रक के ऊपर में उसकी आकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के अष्टप्रधान के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज एक राज्य संचालन का काम करते थे, उसका एक आकृति लेकर के हम जनमानस को और युवाओं को प्रेरित करने वाला यह हिंदवी स्वराज की यात्रा होगी, जिसमें साथ में अष्टप्रधान के लोग रहेंगे, जिसके साथ में राज्य के प्रतीक वो इस यात्रा के अंदर में सम्मिलित होगा। कुल मिलाकर के हिंदवी स्वराज उसकी संकल्पना से वर्तमान की पीढ़ी को और जो सत्ता शासन के अंदर में बैठे हुए लोग हैं उनके सामने भी एक प्रेरणा के रूप में हम हिंदवी स्वराज यात्रा लेकर के कल से रायगढ़ से चलेंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी से राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की ओर यह यात्रा निकलेगी। हिंदवी स्वराज यात्रा के हिंदवी स्वराज की जो यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी सौभाग्य से हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो छत्रपति शिवाजी अभिषेक के 350वें वर्ष को मना रहे हैं। इसलिए एक हिंदवी स्वराज क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विमर्श का विषय है। हिंदवी स्वराज अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प का विषय है। हिंदवी स्वराज यानी भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रगति के बारे में सत्ता ने संकल्प के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर होने की संकल्पना हिंदवी स्वराज है, जिसमें कल कारखाने के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं से उस बात का उल्लेख किया। नेवी के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वयं की एक योजना दिखाई देती है। वर्तमान समय के युवा पीढ़ियों को हिंदवी स्वराज के आधार पर भारत विश्व गुरु बने, जहां प्रत्येक भारतीयों के चेहरे पर अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य की अनुभूति हो। इस नाते, इस उद्देश्य के साथ हम हिंदवी स्वराज की यात्रा दिल्ली की ओर लेकर के जा रहे हैं। नहीं, एबीवीपी एक स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसकी अपनी स्वयं की नीति है और नीति है भारत माता की जय। हम इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले, ऐसे संकल्प लेने वाले नौजवानों को खड़ा करने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद जी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, हम एक ही पार्टी के लिए काम करते हैं जिसमें भारत माता की जय होता है। हम सब चाहते हैं कि भारत माता की जय हो। ऐसे लोगों का ही समूह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रैली निकालने का उद्देश्य क्या है और जो रायगढ़ से निकलते हुए दिल्ली तक पहुंचे, तो क्या मैसेज इसके माध्यम से तमाम लोगों तक आप देना चाहते हैं? आपको यहां से बोलूंगा, जैसे कि मैंने बताया, हिंदवी स्वराज यानी हम सबको जब इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो ध्यान में आएगा हमारा भारत कई ऐसी विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण से अपने जो स्व है, स्व बोलते हैं तो स्व शासन की बात आती है, स्वतंत्र की बात आती है, स्वधर्म की बात आती है और जन कल्याण के प्रति हमारे एक राज्य की रचना के बारे में चर्चा होती है। जब कई बार हम उसको राम राज्य के बारे में बोलते हैं, कई बार हमको शिवराज्य के बारे में बोलते हैं। एक संकल्पना है जिसके आधार पर लोक जन कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का उल्लेख होता है। इसलिए वर्तमान समय में छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक के 350वें वर्ष के अवसर पर जन सामान्य के अंदर में एक चेतना जागृत करने के लिए कि हिंदवी स्वराज
यानी अपने स्व को, हम विदेशी आक्रमणों के कारण से कई बार हमारे अंदर कई ऐसी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं जिन भावनाओं का वर्तमान समय में कोई मोल नहीं है। ऐसे समय में जहां प्रगति के पथ पर हिंदुस्तान तेजी से आगे अग्रसर है, जहां आज तेजी से हिंदुस्तान की शौर्य की गाथा पूरी दुनिया के अंदर में दिखाई दे रही है, वैसे समय में प्रत्येक व्यक्ति को हिंदवी स्वराज की संकल्पना से अवगत होना चाहिए। इसलिए अबाबीप का जो दिल्ली के अंदर में राष्ट्रीय अधिवेशन है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर हिंदवी स्वराज की यात्रा लेकर चल रहे हैं, ताकि बड़ी संख्या में नौजवानों को, भारत के जनमानस को, चाहे वह ग्राम में निवास करने वाले, चाहे शहर में निवास करने वाले, सभी लोगों तक छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर जो हिंदवी स्वराज की संकल्पना थी, उस संकल्पना से अवगत कराने के लिए हिंदवी स्वराज की यात्रा लेकर के परिषद के कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं। ये मोटर बाइक रैली है कि साइकिल रैली? नहीं, इसमें दो पहिए वाहन पे, चूंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिस प्रकार से राज्याभिषेक के समय में जो उस समय की आकृति और जो स्वरूप था उसका, जैसे उसमें अश्वारोही दल में लोग थे, तो अभी उसके जगह पे जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, उस पर सवार होकर जाएंगे। राज्याभिषेक की आकृति में एक रथ जाएगा। रथ छत्रपति शिवराज्याभिषेक की आकृति का जो उस समय की दृश्य थी, उस समय हम एक वर्तमान समय में एक रथ पर उस प्रकार का एक दृश्य बना करके, आकृति बना करके हम इस रथ यात्रा के माध्यम से, बाकी शेष कार्यकर्ता दो पहिए वाहन से जाएंगे। वो तो रथ है, बना हुआ है, कल उसको हम एक बड़ एक बड़े ट्रक के ऊपर में हम उस आकृति को बना करके जा रहे हैं। इस रथ यात्रा के अंदर भी, इस रथ यात्रा में जैसे मैंने बताया कि 90 से ज्यादा स्थान पे रथ की स्वागत होगा और 25 से ज्यादा प्लेसेस पर इसका वेलकम और पब्लिक प्रोग्राम होगा, सिविक रिसेप्शन की तरह, जहां बड़ी संख्या में नगर के सभी लोग को हम आमंत्रित करेंगे, जहां पे वो रात्रि विश्राम रथ का होगा, हिंदवी स्वराज यात्रा जहां पे रात्रि को रुकेगा, वहां पर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम हम करने वाले हैं। ऐसे 25 पब्लिक प्रोग्राम है और 90 से प्लस ऐसे जगह पे स्वागत समारोह होगा। मुझे लगता है कि शिवराज्याभिषेक में छत्रपति शिवाजी का संकल्प ही सबसे बड़ा मुख्य अतिथि है हमारे लिए। ये सभी कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा हो रहे हैं, इसलिए लोकल इकाई जहां पे हम रात्रि रुकेंगे, वहां लोकल कार्यकर्ता, उस शहर के वासी, उस शहर के सभी नागरिक ऐसे एक समिति बना करके इस कार्यक्रम को संपादित करने वाले। नहीं, इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति का आमंत्रण है कि जिन व्यक्ति के हृदय के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति अगाध प्रेम है, हिंदवी स्वराज के प्रति कुछ जिज्ञासा है कि हिंदवी स्वराज संकल्पना समझना है, वैसे सभी व्यक्ति आ सकते हैं। उनके झंडे डंडे अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का स्वागत करते हैं। आप कितने वर्षों से आप इस तरीके का कार्यक्रम कर रहे हैं, पहली बार इस तरीके का राज्याभिषेक आप मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं? देखिए, एबीवीपी लगातार 75 वर्ष से देश के अंदर में, देश के अलग अलग हिस्सों में, जिन लोगों ने, कई बार हम बोलते हैं हिंदी के अंदर में, कलम आज उनकी जय बोल, जो चले गए लिए बिना गर्दन की मोल, ऐसे जिन लोगों ने इस राष्ट्र समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया, हम उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए युवा तरुणाई को लेकर आगे आते हैं। और हर समय पे, कभी इसके पहले रांची के अंदर में भगवान बिरसा मुंडा जी की यात्रा लेकर हम लोग चले थे, उसके पहले इंदौर के अंदर में हमारी राष्ट्रीय अधिवेशन हुई थी, तो वहां हम बाबा साहब आंबेडकर संदेश यात्रा को लेकर चले थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अनवरत एबीवीपी का राष्ट्रीय एकात्मता के भाव को लेकर के हम काम करते रहते हैं। चूंकि पहली बार छत्रपति शिवराज्याभिषेक का 350वीं वर्ष पूरा देश मना रहा है, इसलिए परिषद ने, हम गत एक वर्ष से लगातार सभी कैंपस में इस आधार पर कार्यक्रम भी कर रहे हैं। शिवराज्याभिषेक 350 और उसकी परिस्थिति और उसका मंचन, उसका कार्यक्रम पूरे देश के अंदर में युवा तरुणाई के सामने चल रहा है, क्योंकि 350 वर्ष एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व का होता है। राहुल गांधी क्या
देखिए, भारत का जय तो सभी को बोलना चाहिए, लेकिन सवाल कुछ इतिहास के संदर्भों में भी होता है कि थोड़ा जवाब इसको भी देना चाहिए कि कई लोगों के पूर्वजों पर देश विभाजन का भी आरोप है। इसलिए कई उत्तर उसके भी हो सकते हैं कि आज भारत का जय सबको बोलना चाहिए, और मौजूदा समय में मुझे नहीं लगता कि भारत को विखंडित है जिसको जोड़ने की आवश्यकता है। भारत के अंदर में तो जो भारत के बाहर रहते हैं वो भी भारत के प्रति प्रेम करते हैं, और भारत कोई वस्तु नहीं कि उसको फेविकॉल से जोड़ने की जरूरत है। भारत एक जनभावना है, भारत एक संस्कार है, भारत एक प्रगति का सूचक है, और भारत आपस में जुड़ा हुआ है। हमारी भाषा वेशभूषा अलग है, फिर भी हम सब लोग एक ही है। मुझे तो लगता है कि वर्तमान समय में कोई ऐसे शब्द की जरूरत ही नहीं है।